साथियों, हाल ही में एक मूवी आई है धुरंधर, जिसमें अलग अलग एक्टरों ने अपना अपना रोल निभाया है। वही मूवी जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है अक्षय खन्ना को लेकर, क्योंकि अक्षय खन्ना ने जो आरवी गाने पे एक डांस किया है, वो डांस इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोगों ने उस डांस को लेकर के इस मूवी को इतना ज़्यादा देखा है। वहीं पे हम बात करेंगे रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर ने जो ये रोल निभाया है वो रोल है मेजर मोहित शर्मा। साल 2004 की है, जब मोहित शर्मा ने आतंकियों के बीच रहकर उनका भरोसा जीता और अपने द्वारा बनाए गए प्लान को उन्होंने अंजाम दिया। बात शुरू होती है 13 दिसंबर साल 2001 से। शर्मा आर्मी के एक जवान के रूप में काम कर रहे थे। तब जब संसद पे हमला हुआ तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन पराक्रम को चलाया, जिसके तहत संसद पर हुए हमले के विरुद्ध में काफ़ी आतंकियों को उनकी टीम ने मारा। उन्होंने वहाँ पर देखा कि पैरा कमांडो की जो टीम थी, जो पैरा कमांडो उसमें थे, वो एक अलग ही तरीके से लड़ाई कर रहे थे। तो उनके खून में उबाल आया कि मैं क्यों ना पैरा कमांडो बन के भारत की सेवा करूं। तभी मोहित शर्मा ने एक और एग्ज़ाम दिया। 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने पैरा कमांडो की जो पोस्ट थी उसको हासिल किया। तब मोहित शर्मा ने पैरा कमांडो की जो ड्यूटी थी उसको करना शुरू किया। तभी ये बात थी साल 2004 की। एक आतंक जोरों से फैल रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी था जो भारत में जगह जगह दंगे कर रहा था और अपने टीम के द्वारा जगह जगह लड़ाइयाँ करा रहा था। तो इस दंगे को रोकने के लिए, इस आतंक को रोकने के लिए मेजर मोहित शर्मा को ये रोल दिया जाता है कि अब आप ही इस आतंक को शांत कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक प्लान को तैयार किया, जिसमें तय हुआ कि एक सैनिक हम में से कोई उन आतंकियों के बीच जाकर के वहाँ की सारी जानकारी निकालेगा और सही समय देख करके वो हमला करेगा। ये सारा रोल टीम के द्वारा मेजर मोहित शर्मा को मिलता है। मेजर मोहित शर्मा ने अपने बाल बड़े किए, शेप बनाई, काफ़ी बड़े बड़े बाल उन्होंने किए और अपना एक नाम रखा। मोहित ने अपना नाम रखा इख्तियार भट्ट, जो एक इस्लाम नाम है, इख्तियार। और वो उन आतंकियों के बीच चले गए जो भारत के अंदर बड़े बड़े दंगे कर रहे थे। वो बड़े आतंकी थे जो इस सारे मसले को, जो भी आतंक होता था उसको डील करते थे, उसी को लीड करते थे। वो सारे आतंक जो भी बड़े बड़े आतंक जो भी होते थे, वो ये अबू तोरास और अबू सब्जार, ये दोनों ही जितने आतंक होते थे उसको लीड करते थे। तो मेजर मोहित शर्मा जी ने जो अपना प्लान बनाया था वो जाकर के इन दोनों से मिले और उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने उनके 2 भाइयों को मारा है और वो उसका बदला लेना चाहते हैं। दोनों आतंकियों ने मेजर को देखा, क्योंकि उनका जो भेष था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल, वो भी एक आतंकी जैसे उन्होंने अपने बना लिए थे। और उन दोनों को उन पर विश्वास हुआ कि हाँ, ये भी हम में से एक है और ये भी भारत के जो नौजवान हैं उनसे बदला लेना चाहता है अपने भाई की मौत का, और उनको अपने साथ में रखा। मेजर ने उनके साथ रहे काफ़ी टाइम, 2 से 3 हफ्ते वो उनके साथ रहे, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं के साथ सोए और उनके सारे जो भी रूल्स थे उनको फॉलो किया। मांस भी खाया, सब चीज़ें उन्होंने की और उनके सारे ठिकानों का पता लगाया, सारे हथियारों का पता लगाया। एक टाइम ऐसा आया जब उन आतंकियों को लगा कि मेजर मोहित शर्मा उनमें से एक आदमी नहीं बल्कि कोई और है। उन्होंने पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तभी मोहित ने बताया कि भाईजान, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, अभी और क्या बताऊं। अगर आपको यकीन नहीं होता
तो उठाइए बंदूक और मार दीजिए मुझको। ये बात सुन के दोनों आतंकी उन पर भरोसा करना, उन पर भरोसा की पीठ पीछे की। मेजर ने अपनी बंदूक निकाली और 2 गोलियां तानी और दोनों पे गोलियां मारनी शुरू कर दी। इन दोनों जब तक कुछ कर पाते, उन दोनों को गोली लग चुकी थी। देखो, उन दोनों को जब गोली लगी, गोली लगने के बाद वो मर चुके थे। तो ऐसा मानो कि आतंक खत्म ही हो गया था। ऐसे ही मेजर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और बहुत सारे आतंकों को ख़त्म करा। अब बात है मार्च 2009 की। फिर से बुलावा आता है कश्मीर का। मेजर कश्मीर जाते हैं, फिर एक लड़ाई को लीड करते हैं जिसमें आतंकियों का कहर जारी था। कई भारत के जवान भारत माँ की गोद में सो चुके थे। तभी मेजर ने कहा कि एक भी आतंकी बचकर नहीं जाना चाहिए, चाहे हम रहें या ना रहें, मगर इन सारे आतंकियों को ख़त्म करके ही रहेंगे। अब लड़ाई जारी थी, दोनों तरफ से बराबर गोलियां बरसाई जा रही थी। कई आतंकी मारे जा रहे थे, कई सैनिक मारे जा रहे थे। तभी एक गोली आकर के लगती है मेजर मोहित शर्मा को, जो उनकी बाएं पे लगती है। इसी बीच उन्होंने अपनी बाएं पे अपने पट्टे को बांधा, फिर एक ही हाथ से अपनी गन को उठाया और फायरिंग शुरू कर दी। उसी बीच उन्होंने 15 से 20 आतंकियों को ढेर कर दिया। अब एक और गोली उनको सीने पर लगी। फिर भी मेजर ने कहा कि कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। 4 से 5 दिन ये लड़ाई लगातार चली। मेजर तो भारत माँ की गोद में सो चुके थे, लेकिन उनके बाकी बचे साथियों ने उस लड़ाई को पूरा किया और एक भी आतंकी को जिंदा बच के ना जाने दिया। आखिर भारत के एक जवान ने ये साबित कर दिया कि मरते मरते भारत का एक एक आदमी क्या नहीं कर सकता। साथियों, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि केवल मूवी देखें, मूवी का आनंद ना लें। केवल मूवी देखकर उसका आनंद ना लें, जानने की कोशिश करें कि मूवी में दिखाए गए जो किरदार हैं वो क्या हमें बताना चाह रहे हैं, वो किरदार क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी कहानी हमें बताना चाह रहे हैं, कि वो कौन है। मूवी देख दिक्कत नहीं, मनोरंजन के लिए मूवी देख सकते हैं, लेकिन मूवी के पीछे का जो रीज़न है उसको जानने की कोशिश करें। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।